नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म लोकेश चौधरी रीजनिंग में। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो गणित चल रहा था, और गणित में मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए थे। इसमें हमारा जो लास्ट टाइप था वो था हमारा समय के दिए होने पर कौन निकालना। अब अगर उसका हम उल्टा कर दें और हम देखें कि कौन दिया हो और हमें निकालना हो समय, तो हम किस तरीके से उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी राह में चलते हैं। यहां अगली जो हेडिंग आपकी आएगी, जो नेक्स्ट टाइप आपका आएगा, वो नेक्स्ट टाइप आपका रहेगा कोण के दिए होने पर समय निकालना। कोण के दिए होने पर समय निकालना। देखिए, आपको लास्ट पैटर्न मैंने पढ़ाया था समय के दिए होने पर कोण निकालना। अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो आपका जो कंसेप्ट है वो है कोण के दिए होने पर क्या निकालना है, समय। मतलब आपको एंगल दिया होगा और आपको निकालना होगा टाइम। ठीक है। अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था शुरू में, हमने निकाला था 0 डिग्री का कोण, हमने निकाला था 180 डिग्री का, हमने निकाला था 360 डिग्री का। हमने केवल ये 3 कोण निकाले थे, लेकिन कोण जो होते हैं वो आपके 0 डिग्री से लेकर कितने डिग्री तक होते हैं, 360 तक। मतलब कोण जो होते हैं वो आपके 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं और वो कोण आपके कितने डिग्री तक होते हैं, 360 तक। हमने जो सीखा है वो ये तो सीख लिए, लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है कि भाई 2 से 3 के मध्य बताइए 100 डिग्री का कोण किस समय बनेगा। या मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए 3 से 4 के मध्य 150 डिग्री का कोण किस समय बनेगा। या आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए 5 से 6 के मध्य 240 डिग्री का कोण किस समय बनेगा। मतलब कोण तो आपसे कितने भी डिग्री का पूछा जा सकता है। तो इस पॉइंट के लिए हमें करना क्या है, जब भी आपको यहां क्वेश्चन में कोण दिया जाए और आपसे पूछा जाए समय, तो देखिए किसी भी पॉइंट को निकालने के लिए, किसी भी एंगल को निकालने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है फॉर्मूले की। तो यहां इस पॉइंट का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले हमें यह जानना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पॉइंट में सबसे पहले हमारे पास क्या आने वाला है। ठीक है, तो यहां सबसे पहले हमारा बनेगा फॉर्मूला। तो देखिए फॉर्मूला किस तरीके से आपका बनाया जाएगा। आपसे चाहे कितने भी डिग्री का कोण पूछा जाए, लेकिन आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा 0 डिग्री का कोण। और 0 डिग्री का कोण निकालने का फॉर्मूला मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूं, बजकर अनुपात 60/11 इंटू समय। यह था हमारा 0 डिग्री का कोण निकालने का फॉर्मूला। इसके बाद देखिए, जब हमने समय दिया हुआ था और हमसे कोण पूछा गया था, तो हमने सबसे पहले मिनट का गुणा 11 बटा किससे किया था, 2 से। अब यहां पे कोण दिया हुआ है और आपका निकालना क्या है, समय। मतलब इसका उल्टा हो गया, तो ये जो डिफरेंस दिया हुआ है इसको भी आगे उल्टा कर देंगे, प्लस माइनस 2/11। यहां पे गुणा किया गया था मिनट का, क्योंकि आपको दिया क्या हुआ था, समय। अब आपको दिया गया है पॉइंट में क्या, कोण, तो आपको यहां पे मल्टीप्लाई करना है किसका, कोण का। तो ये आपका फॉर्मूला है। लेकिन हमारे मन में ये सवाल आता है कि सर कहां पे तो प्लस करेंगे और कहां पे करेंगे माइनस। तो देखिए आपको क्या करना है, इस पूरे कंसेप्ट में आपको केवल माइनस के चिन्ह का जो है वो प्रयोग नहीं करना है। आपको केवल कौन से चिन्ह का प्रयोग करना है, प्लस के का। आपको केवल प्लस के चिन्ह का प्रयोग करना है। आपको माइनस का जो चिन्ह है वो केवल एक ही कंडीशन में यूज में लेना है, और वो कब लेना है कि यदि प्लस का चिन्ह लगाने पर संख्या 660 से अधिक आए तो
अंतिम स्थिति में माइनस के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अंतिम स्थिति में माइनस के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ यहां पे कि आपको जो फॉर्मूला लगाना है उसमें हर जगह आपको यही वाला साइन यूज में लेना है, यानी कि कौन सा, प्लस वाला। आपको माइनस का चिन्ह केवल एक ही शर्त पे लगाना है कि जब आपको लगे कि प्लस का चिन्ह लगाने के बाद जो संख्या आ रही है वो संख्या आपकी कितने से अधिक जा रही है, 660 से। जब आपको लगे कि संख्या 660 से अधिक जा रही है तो आपको प्लस की जगह पे कौन सा चिन्ह यूज में लेना है, माइनस का। देखिए जैसे अगर मान के चलो मैंने यहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने आपको यहां पे एग्जांपल दिया कि 4 से 5 बजे के मध्य 100 डिग्री का कोण किस समय बनेगा। अब आपको मैंने यहां पे जो फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था, आपको यूज क्या लेना है, बजकर अनुपात 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 2/11 इंटू कोण। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको बताया जा रहा है यहां पे कि यहां वैल्यू जो होती है वो आपकी किसकी होती है, 4 की। आपको बजकर की जगह पे सबसे पहले क्या लिखना है, 4, और आपको अनुपात का चिन्ह लगाना है। आगे हमारा दिया हुआ है 60/11 इंटू में आपको क्या लगाना है, समय। अब समय जो है वो आपका कितना दे रखा है, 4, तो यहां पे 4 लगा देंगे। इसके बाद हमें क्या लगाना है, प्लस और माइनस 2/11 इंटू, देखिए कोण कितने डिग्री का दे रखा है, 100 का, ठीक है। तो यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे 240/11 प्लस माइनस 100 का गुणा 2 से करेंगे तो 200/11। देखिए दोनों के हर समान है इसीलिए एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सीधे प्लस कर देंगे। तो यह आपका हो गया 440/11। अब हमें क्या करना है, 440 को अगर 11 से काटें तो कितनी बार कट गया, 40। यहां पे टाइम कितना दे रखा था, 4, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 4 बजकर कितनी मिनट आ जाएगा, 40। ये आपका आंसर। हमने जब 0 डिग्री का एंगल निकाला था, हमने जब 180 डिग्री का एंगल निकाला था, हमने जब 90 डिग्री का निकाला था, सबके लिए हमने अलग अलग फॉर्मूले यूज किए थे। लेकिन ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ये 0 डिग्री से लेके और 360 डिग्री तक आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप 100 डिग्री का निकाल रहे हैं तब यूज करें। आप चाहें तो 90 डिग्री पे भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो 180 पे भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो 0 डिग्री में भी यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मतलब 0 से लेके 360 तक चाहे कोई भी एंगल आपसे पूछा जाए, आप हर एंगल में केवल यही पॉइंट इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया, यहां पे एग्जाम्पल आपका आ गया कि 5 से 6 बजे के मध्य 120 डिग्री का कोण किस समय बनेगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला इसमें जमा लेंगे। वैल्यू किसकी है, 5 की। 5 अनुपात 60/11 इंटू 5 प्लस माइनस 2/11 इंटू कितने डिग्री का एंगल पूछा जा रहा है, 120 कर दीजिए। 300/11 प्लस माइनस ये हो गया आपका 240/11। इसका अगर टोटल करेंगे तो यह आपका आ गया 540/11। और 540 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 49 सही 1/11। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो यहां के इकाई अंक में अगर ऊपर की संख्या को प्लस किया जाएगा तो इनका जो टोटल आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 10। अगर टोटल 10 आ रहा है तो आपका आंसर परफेक्ट है, वरना आपका आंसर जो है वो गलत है। अब देखिए एक बार भाग देके 540 इसको देख लेते हैं। 11 4 कितने हो गए, 44, 10 बच गया 0, 11 9 99, आपका बच गया 1, तो वही आ रहा है आपका 49 सही 1/11। लेकिन सवाल ये उठता है
कि हमें ये जो माइनस का चिन्ह लगाना है, ये माइनस का जो चिन्ह है ये कब और किन परिस्थितियों में लगाया जाएगा। तो देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, यहां पे आपका क्वेश्चन है 8 से 9 बजे के मध्य 160 डिग्री का कोण किस समय बनेगा। अब हमें क्या करना था, वही पॉइंट यहां पे इस्तेमाल करना था जो आपने शुरू से किया है। देखिए यहां पे सबसे पहले क्या लगाया, 8 अनुपात 60/11 इंटू 8 लगाया प्लस माइनस 2/11 इंटू हमें निकालना है कितने डिग्री का कोण, 160 का। कर दीजिए 60 का गुणा 8 से किया तो 480/11 प्लस माइनस 160 इंटू 2 करेंगे तो 320/11। अब 480 में अगर 320 को ऐड करेंगे तो ये जो आपका होगा ये 800 हो जाएगा। और मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी आपको लगे कि संख्या 660 से ऊपर जा रही है तो अंतिम स्थिति में यहां पे प्लस की जगह पे केवल साइन किसका रह जाएगा, माइनस का। तो इनका माइनस कर देंगे। अब तो यहां पे आपका बच गया कितना, 160 और बटा कर देंगे कितना, 11। तो आपका आंसर आएगा 8 अनुपात 11 1 11, 5 बच गए, 11 4 44, 14 सही 6/11। अब यहां पे अगर आंसर चेक करना है तो देखिए ये 4 आ गया और ऊपर 6 आ गया, और 4 में अगर 6 को ऐड करेंगे तो 4 और 6 दोनों का टोटल कितना होता है, 10। तो इस तरीके से आप किसी भी एंगल को निकाल सकते हो, चाहे वो आपका 0 डिग्री का हो, चाहे वो आपका 10 डिग्री का हो, चाहे वो आपका 20 का हो, चाहे वो आपका 50 का हो, चाहे वो आपका कितने का हो, 100 का। ठीक है, अब इसी में आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, इसका जो आपको आंसर देना है वो आंसर आपको देना है तो यहां से अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं तो आपका एग्जाम्पल ऐसे बनेगा, मैंने आपको दिया 5 से 6 के मध्य आपको निकालना है 150 डिग्री का। दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा 3 से 4 के मध्य 110 डिग्री का। तीसरा आपका रहेगा 7 से 8 के मध्य 85 डिग्री का। और चौथा आपका रहेगा 9 से 10 के मध्य आपका 160 डिग्री का। ये क्वेश्चन आपको निकालने और इसका जो आंसर आपको देना है, इसका आंसर देना है हमारे कमेंट बॉक्स में। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए चारों के चारों क्वेश्चंस का जो आंसर आपको देना है वो कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में मैं हमेशा आप लोगों के आंसर चेक करता हूं, इसीलिए जो भी विद्यार्थी यहाँ पे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे उनका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे ताकि मैं देख सकूं कि आप सही निकाल रहे हो या गलत निकाल रहे हो। ठीक है, तो चलिए अब यहां से आपका एक नए पैटर्न का क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है कि आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 4 से 5 बजे के मध्य किस समय घड़ी की मिनट वाली सुई, घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 10 मिनट आगे होगी, 10 मिनट आगे होगी। इस पैटर्न का क्वेश्चन आप जब भी देखोगे तो ये कोई हमारे पास वहां पे वॉच नहीं होती कि हम 10 मिनट आगे करके देखें कि भाई कौन सा समय ऐसा आएगा कि जिस समय घड़ी की मिनट वाली जो सुई होगी वो घंटे वाली सुई से कितने मिनट आगे होगी, 10। इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे सपोज करिए मैंने आपको ये घड़ी दी, यहां पे 12 3 6 9 10 11 1 2 4 5 7 और 8,
यहां पे आपको मैंने ये वाला समय दिया। अब इस वाले समय में आपने क्या पाया कि ये जो कोण आपका बन रहा है, ये कोण आपका कितने डिग्री का बन रहा है, 90 का। ये कोण हमारा कितने डिग्री का बन रहा है, 90 का। लेकिन घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई जो है वो आपकी 15 मिनट आगे, ये आपकी कितने मिनट आगे है, 15। और 15 मिनट का मतलब कितने डिग्री हो गया, 90। अगर 15 मिनट में 90 डिग्री आगे है तो 1 मिनट में कितने डिग्री आगे होगी, 6। यानी कि जब भी कोई टाइम आपको फिक्स दिया जाता है कि 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, तो उसका मतलब होता है कि प्रत्येक मिनट का मतलब कितने डिग्री होता है, 6। यहां पे अंतर नहीं पूछ रहा, अंतर वो कब पूछता है, जब वो आपको टाइम देता है, क्योंकि वहां पे हमें 0 डिग्री का एंगल भी बनाना होता है। तो यहां पे जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आपको करना क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चनों में ये आपको समझना बेहद आवश्यक है। देखिए हमें क्या करना है, यहां आपसे पूछा गया है कितनी मिनट आगे, 10, और 10 मिनट आगे का मतलब है वो आपसे सीधा सीधा पूछना चाह रहा है कितने डिग्री का कोण, 60 का। तो चलिए निकाल के देखते हैं। 4 अनुपात 60/11 इंटू 4 प्लस माइनस 2/11 इंटू कितने डिग्री, 60। 240/11 प्लस माइनस 120/11, तो आपका हो गया यहाँ पे 360/11। और जैसे ही 360 होता है तो आपका आंसर यहाँ पे बन जाता है 4:32 सही 8/11। यानी कि 4:32 सही 8/11 पर घड़ी की मिनट वाली जो सुई होगी वो घंटे वाली सुई से आपकी कितने मिनट आगे हो जाएगी, 10 मिनट। आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके सामने जितनी मिनट आपको दी जा रही हैं उन मिनट का मल्टीप्लाई आपको सीधा सीधा कितने से करना है, 6 से। और 6 से करने के बाद आपका कोण आ जाएगा, और जैसे ही वो कोण आपका आता है उस कोण को आप लगा देंगे 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 2/11 इंटू कोण। तो आपका जो क्वेश्चन है वो इजी वे में क्या हो जाएगा, सॉल्व। क्लियर। तो ये टाइप आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। आप किसी भी प्रकार का एंगल जो है वो इस पैटर्न से निकाल सकते हैं। अगर फिर भी आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जरूर बताएं कि भाई आपको कहां और किस पॉइंट में दिक्कत आ रही है। और उससे पहले जितने भी साथी जो वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ना केवल सब्सक्राइब करेंगे बल्कि साथ में बेल आइकन जो है उसको भी दबाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है वो आपका यहां पे क्या बनता है। अब देखिए अगला जो टाइप आपका बनता है वो टाइप आपका इसमें बनता है आने और जाने का समय निकालना। आने जाने का समय निकालना। साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलता है, और किताबों में भी इस पैटर्न के क्वेश्चन जो हैं वो आपको देखने को नहीं मिलते हैं। आने जाने का समय जो निकालना होता है ये बेहद यूनिक पैटर्न होता है, बेहद यूनिक तरीका होता है इसको निकालने का। और ये जो क्वेश्चन होता है ये आपको सिखाता है कि क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए मैंने एक क्वेश्चन दिया, जैसे किसी व्यक्ति के आने का समय 6 से 7 बजे के मध्य और उसके जाने का जो समय वो है 8 से 9 के मध्य। अब देखिए 6 से 7 बजे के मध्य तो 60 मिनट होती है ना, और 8 से 9 बजे के मध्य भी आपकी जो मिनट होती हैं वो कितनी होती हैं, 60। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो 6 से 7 बजे के मध्य किस समय आया था। 6:01 पे आया, 6:02 पे आया, 6:10 पे आया, 6:20 पे आया, 6:30 पे आया, 6:50 पे आया, 6:59 पे आया, ये हमें जानकारी नहीं है। मतलब इस पॉइंट की हमें कोई भी फिक्स जानकारी नहीं है। लेकिन वो आया था 8 से 9 बजे के मध्य। अब हमें यह भी नहीं पता कि भाई वो 8 से 9 बजे के मध्य किस समय आया। वो 8:10 पे आया, 8:12 पे आया, 8:15 पे आया, 8:35 पे आया, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में एक पॉइंट आपको लिख के देगा जिससे आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इजी वे में क्रैक कर सकते हैं। वो आपको लिख के क्या देगा कि जब वो आया था और जब वो गया तो उसने पाया कि दोनों सुइयां आपस में अपना अपना क्या बदल चुकी थी, स्थान। तो इसके लिए आपके पास 2 तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। अब वो 2 तरीके होते क्या हैं, देखिए सबसे पहला तो होता है इसका फॉर्मूला। जब भी आपको इस पैटर्न का क्वेश्चन निकालना हो तो आपको सबसे पहले उसका फॉर्मूला निकालना चाहिए।
यहां पे आप लगाओगे बजकर अनुपात 60/13 इंटू आपको करना है विपरीत समय। ये जो पॉइंट है इसका जो फॉर्मूला है वो आपके सामने रहेगा 60/13 इंटू विपरीत समय। ये पहला ऐसा फॉर्मूला है जिसमें 11 का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें जो प्रयोग किया है वो आपका कितने का किया है, 13 का। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपको यहां से बताऊं, आपके सामने अगर कोई भी क्वेश्चन इस पैटर्न का पूछा जाता है तो देखिए कैसे क्वेश्चन इसमें पुटअप होता है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि राज 5 से 6 बजे के मध्य ऑफिस जाता है तथा 9 से 10 बजे के मध्य वापस आता है, तो घड़ी में देखता है कि दोनों सुइयां आपस में अपना अपना स्थान बदल चुकी हैं, तो उसके आने और जाने का समय क्या है। ठीक है, अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको एक टाइम तो दिया है 5 से 6 और एक टाइम आपको दिया है 9 से 10। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं इसको लिखूं कि भाई आने का जो समय है, ठीक है, जाने का, यहां पे सबसे पहले आपको टाइम दिया गया है जाने का। जाने का जो समय है वो है 5 से 6 और आने का जो समय है वो है आपका कितना, 9 से 10। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 5 के अपोजिट तो रहेगा 10 और 6 के अपोजिट आपका रहेगा 9। 5 के विपरीत 10 है और 6 के क्या है, 9। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले आप जाने का समय निकालेंगे, जाने का समय बराबर, अब जब जाने का समय निकालेंगे तो वैल्यू किसकी रहेगी, 5 की। तो हमने लगाया 5/60/13 इंटू विपरीत समय। अब देखिए 5 के जो विपरीत आएगा वो कितना आएगा, 10। तो यहां पे मल्टीप्लाई हमने कितने का कर दिया, 10 का। अब 60 का गुणा 10 से कर दो, तो यहां पे आपका आ गया 600 बटा कितना, 13, और 600 में 13 का भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 13 चौके 52, 13 6 78, 46 सही 2/13। ठीक है, तो आंसर आपका बना पहला 5:40 सही 2/13। ठीक है, अब यहां से ये तो आ गया आपका जाने का समय। अगर आने का समय अगर अपन को निकालना होता तो आने का समय हम कैसे निकालते, आने का समय। ठीक है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे आने का समय 9 से 10 था, लेकिन वैल्यू किसकी रहेगी, 9 की। ठीक है, तो यहां सबसे पहले जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 9/60/13 इंटू विपरीत समय। अब देखिए विपरीत, 9 के विपरीत कितना आएगा, 6, तो यहां पे गुणा जो आपको करना है वो गुणा कितने का करना है, 6 का। तो 9/360 बटा कितना, 13, और 360 में अगर 13 का भाग देंगे तो 13 दूना 26, आपका बच गया 10, 0, 13 7 कितने हो गए आपके, 91, बच गया 9। तो आपका आंसर आ गया 9:27 सही 9/13। ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। लेकिन अब देखिए उत्तर की जांच आपको कैसे करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपका जो जाने का समय था वो 5 से 6 था। अब जब 5 से 6 था तो इसका मतलब एक सुई तो 5 और 6 के बीच में होगी, तो यहां 5 पे ऑलरेडी आ ही रही है। दूसरी जो सुई है वो आपकी 9 और 10 के बीच में होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जब वो स्थान बदलेंगे तो एक सुई अगर 5 से 6 के बीच है तो दूसरी तो 9 के 10 के जाएगी, और जब कोई सुई 9 पे होती है तो 9 का मतलब होता है 9 पंजे कितनी मिनट हो गई, 45, और अगर 10 पे होती है तो 10 × 5 बराबर कितनी मिनट हो गई, 50। यानी कि एक सुई अगर 5 से 6 के बीच में है तो दूसरी सुई आपकी 45 से कितनी मिनट पे होनी चाहिए, 50 पे, और आप देख सकते हो यहाँ पे मिनट कितनी दे रखी है, 46।
अब आपको निकालना है आने का समय। तो एक सुई 9 से 10 के बीच होगी, लेकिन दूसरी सुई 5 से 6 के बीच है, और जब सुई 5 से 6 के बीच है तो 5 का मतलब हो गया आपका कितनी मिनट 25, और 6 का मतलब हो गया आपकी कितनी मिनट 30। तो देखो यहाँ पे मिनट आपको कितनी दे रखी है 27। क्लियर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आने और जाने के समय को निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं, जैसे नरेश के आने का जो समय था वो था 7 से 8, और उसके जाने का जो समय था वो था 11 से कितना 12। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना है उसके आने का समय। तो देखिए आने का समय कैसे निकालेंगे, यहां पे हमने क्या लगाया 7 अनुपात 7 के अपोजिट कौन आ गया 12, 60/13 इंटू हमें कितना करना है 12। अब 12 का गुणा अगर 60 से करें तो 12 6 कितने हो गए 72, 720 बटा कितना आ गया 13। अब 720 में अगर 13 का भाग दें तो 13 5 कितने हो गए 65, आपके कितने बच गए 7, और 13 5 65, तो 55 सही 5 बटा आपका कितना आ जाएगा 13। तो पहला जो आंसर आपका आया है वो आया 7:55 सही 5/13। अब देखिए एक सुई 7 से 8 के बीच में तो ऑलरेडी 7 पे है, दूसरी सुई जो है 11 का मतलब कितना होता है 11 इंटू 5 बराबर 55 मिनट, और 12 का मतलब होता है 12 5 60, यानी कि 55 और 60 के बीच में होनी चाहिए, और आप देख सकते हो जो सुई है वो आपकी 55 मिनट पे एग्जिट आ रही है। अब दूसरा यहाँ पे हमें 11 अनुपात 60/13 इंटू, अब देखिए 11 के अपोजिट 8 आ रहा है तो 8 कर दिया। अब एक सुई अगर 11 पे आ रही है तो दूसरी सुई 7 और 8 के बीच में आएगी। 7 का मतलब हो गया 35 मिनट, और 8 का मतलब हो गया 40, यानी कि वो आनी चाहिए आपकी 35 और कौन सी मिनट के बीच में 40 के। ठीक है, तो देखिए 60 का गुणा 8 से किया तो कितना आ गया 480 बटा कितना 13। अब 480 में 13 का भाग देंगे तो 11 अनुपात 13 तिया कितने हो गए 39, 9 बच गया, 13 6 78, 36 सही 12 बटा कितना आ गया आपका आंसर 13। अब देख लो आप 35 से और 40 के बीच में आ रही है या नहीं आ रही। तो आप कोई भी एंगल निकालते हैं तो आप 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 2 इंटू 2/11 इंटू कोण कर सकते हैं। अगर आपको आने और जाने का समय निकालना है तो आने और जाने के समय में आप यूज कर सकते हो बचकर अनुपात 60/13 इंटू आपको लेना है विपरीत समय। तो इस तरीके से आप इस पैटर्न के क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं सॉल्व। तो यहां आपके जो हैं वो 2 पैटर्न के क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। तो आई थिंक आप सभी विद्यार्थियों को ये दोनों पैटर्न जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद जो मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए उन चारों क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना ही है। साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।